उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी अर्थात विजयी बनते हैं अर्थात और नष्ट मोहा। प्रीत एक बाप से होगी, देहधारी से नहीं होगी। नष्ट मोहा होंगे तो विजयी हो जाएंगे। वो विजयी होंगे, वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी विशेषता होगी, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा भगवान के साथ कैसे रहेंगे? सच्चे होके रहेंगे, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा पॉइंट, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। चौथी विशेषता क्या होगी उनकी? जो पहली श्रीमत है बाबा की उसको फॉलो करेंगे। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठवा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आखिरी पॉइंट क्या है? उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज गीत बजा मुरली में, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति, ओम शांति। यह ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं। यह ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? अभी विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी बनेंगे। विनाश काले एक है प्रीत बुद्धि और एक है विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल में जो जिनकी बुद्धि बाप से, जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वह विजयी बनेंगे अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते। विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं और प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क होता है। परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। विपरीत बुद्धि वालों का विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की, देखिए मरना दोनों को है, लेकिन एक हार के और दूसरा जीत के। बाबा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं,
तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमपिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। पतित पावन ज्ञान गंगा है या पानी की गंगा, ये तो समझाना सहज है ना। क्योंकि अभी तक क्या करते आए पावन बनने के लिए? गंगा में स्नान करते आए, डुबकी लगाते आए। क्या हुआ? अभी तो ये हाल है कि लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और फिर आके अच्छे पानी से, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। क्या, किनको निमंत्रण देना चाहिए? वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। गीता पाठशाला माना गीता पाठी, जो गीता का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। गीता पढ़ने वाले स्वयं भूले हुए हैं और भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें, यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। गीता की बहुत महिमा है, लेकिन किस गीता की? जो भगवान ने सुनाई है उस गीता की नहीं, जो मनुष्यों ने सुनाई है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही बताता हूं, इसीलिए मुझे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और अल्पकाल होते भी हैं, और कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है। कौन सी? गीता का भगवान शिव है। बाबा कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी तैयारियां कर रहे, अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते कि ये जो तैयारियां हैं ये विनाश के लिए हैं और ये विनाश माना हमारा विनाश, ये समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, यह भी वंडर है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। सर्विसेबल बच्चों से ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं हैं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। कई तो बाप के बच्चे ये भी नहीं समझते कि हमारी प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। बाबा किन की बात कर रहे हैं? जो सगे बन गए, अगर उनकी भी प्रीत नहीं है तो पद नहीं मिलेगा। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी।
बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कितनी भी होशियारी कर लें, समझदारी दिखा लें, अगर भगवान से प्रीत नहीं है तो पद नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है, कोशिश करनी है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया, कृष्ण को मुरली दे दी, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं है। कहते हैं ना सबको बनाने वाला कौन है? अल्लाह, भगवान, ईश्वर। लेकिन वो अल्लाह, भगवान, ईश्वर कौन है ये नहीं जानते। कहेंगे एक है और पूजेंगे अनेकों को। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं। जो द्वापर से किंग्स हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उनके पुतले कहाँ लगाते? बाहर। और सतयुग त्रेता के जो महाराजा हुए हैं उनके पुतले, उनके लिए बाकायदा बड़े बड़े महल जैसे मंदिर बनाते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। वो भी महाराजा थे, उन्होंने भी प्रजा के लिए, देश के लिए कुछ किया है, लेकिन उनके स्टैच्यू पे, उनकी मूर्ति पे क्या होता है? साल भर पंछी गंद करते रहते हैं। ये क्या फर्क है दोनों में? उन्होंने भी देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हाँ, पवित्र पूजा होती है पवित्रता की। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। राजा रानी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य थे। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटा के क्या करो? बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। बाप को याद करने से, बाप को याद करने का अभ्यास करने से क्या होगा? धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। एक के साथ प्रीत नहीं होगी तो क्या होगा फिर? क्योंकि बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को क्या चाहिए? प्रीत चाहिए। बाप से नहीं मिलेगी तो क्या होगा? बाप से अगर नहीं जुट पा रही है, धारणा नहीं है, तो और तरफ लग जाएगी। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बनना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो क्या हो जाएगा? अगर बाबा नाम सुना दे तो ट्रेटर बन जाएंगे, है ना, निंदक बन जाएंगे, ट्रेटर बन जाते हैं।
फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। किसको? भगवान को गाली देने में भी देरी नहीं करते। अर्थात देह अभिमान इतना है कि किसी ने भी, कोई भी जब हमारी गलती बताता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको उंगली करते हैं कि तुमको कमियां दिखेंगी, तुम ही ऐसे हो। तो बाबा ने कहा अगर बाबा भी ऐसे सभा में बता देना तो ट्रेटर बन जाए। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। अच्छा, बाबा को गाली दी, ब्रह्मा बाबा को, तो शिव बाबा झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। कई कहते ना कि हम इनको नहीं मानते, शिव बाबा को डायरेक्ट सुनते हैं, शिव बाबा की डायरेक्ट मानते हैं। अगर साकार की नहीं मानते तो निराकार की मान नहीं सकते। ब्रह्मा की नहीं मानी तो शिव बाबा की नहीं मानते। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? अपनी बात शिव तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? अपनी मनोकामना किसके कान में? नंदी के कान में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? शिव नंदी के कानों से सुनते हैं, इसलिए नंदी के कान भी बड़े बड़े दिखाए हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं हैं। सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकलते हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। ऐसे भी निकल आते हैं कि मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रविष्टता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। पहले शुरू में जब नए नए बाबा के बच्चे आए, कई कहते होंगे हमारे अंदर नारायण आते हैं। अभी भी कई कहते हैं हमारे अंदर मम्मा आती हैं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। बाबा की श्रीमत क्या है? मेरे को याद करो, बाकी इसकी प्रवेशता है उसकी प्रवेशता है मेरे अंदर, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तब तक धारणा नहीं होगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में सीधे की चलन है। क्या करेंगे? मंदिर में क्या दे आओ? सीधा। कोई थोड़ा सा सामान रखा, आटा रखा, चावल दाल, उसको क्या कहते हैं? सीधा। कि जो भी आपसे बनता है परमात्मा के अर्थ सीधा लगाना, इसको नहीं देना है। तो बाबा ने कहा मेरे से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाबा कहते हैं तुम मामेकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। कई ब्रह्मा को सोचते हैं कि इनको भगवान मानते हैं
और फिर दूसरी तरफ, हाँ, कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, भगवान ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। अच्छा, खुद ही बोलेंगे कच्छ में, मच्छ में, मगर में, इसमें खुद ग्लानि करेंगे तो कुछ नहीं। और हम ग्लानि नहीं कर रहे, हम क्या बता रहे हैं? रियलिटी। उनके जीवन की कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं ये निंदा करते हैं। चित्र फाड़ भी डालते हैं, अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, हमारी क्या गलती है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। सारे ज्ञान का सार क्या है? याद। प्राप्ति का आधार क्या है? याद। पद का आधार क्या है? याद। धारणा का आधार क्या है? याद। तो बाबा कहते भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर, स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा बच्चों को समझाएंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या? विनाश अक्षर कम है क्या? लेकिन बाबा के बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं। दुनिया वाले सुनेंगे तो डरेंगे, घबराएंगे, और बाबा के बच्चे विनाश को बड़े हल्के में लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। बाबा क्या कहते हैं? विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहां तो कोई मजा नहीं आ रहा है। बाबा की याद नहीं होगी, मायावार करेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी, फिर क्या होगा? सोचेंगे इससे अच्छा तो घर चले जाएं, जीवन ऐसे ही जा रहा है, यहां कोई मजा नहीं आ रहा है। वहां तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहां ठहर ना सकें, बड़ा मुश्किल है। जिनको फिल्म, नाटक आदि की आदत लगी हुई है वो बाबा के बनकर नहीं रह सकते हैं। सिनेमा अर्थात पाप की माँ, और जिसको पाप की माँ के साथ रहने की आदत है वो बाप के नहीं रह सकते, बाप के बन नहीं सकते। बाबन का बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। अगर किसी को आदत है लेकिन उसको छुड़ाने के लिए वो पुरुषार्थ करता है तो क्या होगा? ऊंच पद पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। मजा किसमें है? सुबह सुबह उठ के जब अच्छी याद हो जाए तो सारा दिन जैसे बादाम का हलवा खा रहे हैं, मजा आता रहता है।
लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। बाबा की जब बहुत तबीयत खराब थी, सभी बोलते थे बाबा नहीं आया करो, तो क्या होता है, कभी कभी रजाई में माया आ जाती है जो राजाई के लिए हमला कर देती है। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाबा से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को खुशी रहती। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर खुशी नहीं रहती तो उसके पीछे का कारण क्या है? बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में गृहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। इस पढ़ाई में गृहचारी बैठती है, और क्यों बैठती है? बाबा को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। से पूछो कब लगेंगे ईश्वरीय सेवा में, तो क्या कहते? कल। बाबा क्या कह रहे? कल कल करते मर जाएंगे। बाबा आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे, और निधन के ऐसे ही मर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। कैसे? अपने तन मन धन से। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्योंकि जरूरत बाबा पूरी करता है। बाबा ने ठेका लिया है कि मैं सब बच्चों की जरूरत पूरी करूंगा। इच्छा पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरत पूरी हमेशा होगी। तो बाबा ने कहा ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। जो करोड़ों इकट्ठा कर रहे हैं वो विनाश करते हैं। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। पैसे वो भी इकट्ठे कर रहे हैं, वो करोड़ों इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन विनाश हो जाएगा और हम पाई पाई से विश्व के मालिक बन जाएंगे। कितनी वंडरफुल बात है। विश्व के मालिक बन जाएंगे, विश्व स्वर्ग बन जाएगा। किससे? पाई पाई से। अपने तन मन धन से हम अपना राज्य स्थापन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। मुरली की धारणा की पहली पॉइंट क्या है?
अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाप से, भगवान से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। वरदान का विस्तार है। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह नहीं है। क्या है? हाँ, लेकिन स्वार्थ से है। किसी से आप देखो, बच्चे को माँ बाप से कब तक प्यार होता है? जब तक स्वार्थ है। स्वार्थ पूरा होते ही बच्चे क्या सोचते हैं? माँ बाप वृद्धाश्रम में रहें तो वो भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। आजकल हर एक रिश्ता स्वार्थ से है। तो आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं, कहेंगे स्नेह है लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्व के अर्थ में, स्वार्थ माना, स्व का अर्थ मतलब मैं कौन हूं और किसकी हूं। स्थित हो जाओ अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ माना, इतना अच्छा डेफिनेशन है। स्वार्थ माना स्व के रथ को भी स्वाहा करो, मतलब इससे भी लगाव नहीं। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ये स्व का रथ गया, जब स्वयं की देह नहीं रहेगी तो कहते ना, हम मरे, मर गई दुनिया। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। और आज का स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। आज की हेडलाइन, मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। तो क्या करेंगे आज? फरिश्ता बनकर रहेंगे।
सबका फल है मेरा, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य में आज उदय हो गई, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुली, दिव्य दृष्टि मिली, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन
शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए ब्रह्मचारी शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर आना वो सागर पार, झपके न पलके उस क्षण में, झपके न पलके उस क्षण में। मन पंछी